जब बारिश का मौसम होता है स्टार्ट होने से पहले कह दिया था कि जम्मू कश्मीर इस वक्त बादल फट रहे हैं। यहाँ पर पिछले दिनों जो बरसात में तबाही हुई थी उसका हवाला देते हुए हमने इनको चेताया था, वार्निंग की थी। मगर आज भी आप देखें कि तवी के दोनों साइड पुल जो है हमारे, वो दोनों साइड आप देखेंगे, चाहे वो बशीर बस्ती हो, चाहे हमारा गुजर नगर वाला इलाका हो, और जो यूनिवर्सिटी के साथ वाला इलाका पड़ता है, आज भी आप देख लीजिए वो कच्चे के कच्चे हैं। और किसी भी वक्त अगर बाढ़ आती है तो वो टूट जाएंगे और बागे बहु साइड जो पानी है वो घुस जाएगा, यूनिवर्सिटी की तरफ पानी घुस जाएगा। मगर ये सरकार सालों साल सोई रहती है। आज भी इतना बड़ा फ्लड आ गया है, मेरे साथियों ने ठीक कहा, इतनी बड़ी परेशानी है मगर सरकार का कोई भी मंत्री अभी तक वहां नहीं पहुंचा। इससे ज्यादा बेपरवाह सरकार ये कहां होगी? बार बार चेताने के बावजूद भी तभी से नीचे वाले इलाकों को कंप्लीट नहीं किया गया। अगर आज बाढ़ आ जाती है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी और सारा का सारा नुकसान इस हमारी गवर्नमेंट के ऊपर होगा। और जो जम्मू कश्मीर में आज लॉस हुआ है, चाहे वो डोडा भद्रवाह की बात हो, वहां बादल फटे, और चाहे अब रजौरी और पुंछ में ये हालात बने हैं, ये सरकार की नालायकी की वजह से कि इन्होंने वहां पर बाढ़ ही दोनों साइड, कहीं भी दरियाओं की साइड बाढ़ नहीं लगाई है, ना किसी को क्रोच किया है। मगर आज जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अगर रोडों पे भी आना, अगर रजौरी पुंछ में जाके धरना प्रदर्शन भी करने पड़े, और इस वक्त जो हालात है, अभी तक अगर 2 दिन के अंदर इनके मिनिस्टर वहां जाके हालात नहीं पूछते हैं तो फिर हम खुद जाके उनकी पूरी रहनुमाई करेंगे, पूरी बातचीत करके उनको पूछ के, और रोड जम्मू कश्मीर का बंद करेंगे कि कम से कम इमीडिएटली जो उनको रिलीफ चाहिए वो तो चाहिए। वो बेचारे जिनके घर टूट गए, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो रोडों में बैठेंगे और ये सरकार घर में सोएगी। और मेरे साथियों ने बिल्कुल ठीक कहा, सेल्फी लेने में चीफ मिनिस्टर साहब और जो हमारे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी हैं, वो उनका इलाका पड़ता है, मगर उनको भी नहीं आया कि मैं अपने इलाके में जाके पहले अपने इलाके की सुध लूं। तो बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि एनसी सरकार जहां एक तरफ अपने चलावे दे रही है और दूसरी तरफ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। वो मैं तो यही कहूंगा कि उनको खुद अपने आप पर वो कैसे जी रहे होंगे, वहां पर किस तरीके से अपनी टाइम पास कर रहे हैं। हम जो रील्स देख रहे हैं और प्रेस के माध्यम से और जो अखबार के माध्यम से हमें जो पता लगा, वो वहां के मंजर डरावने हैं। और इमीडिएटली जो सरकार की जरूरत है वहां रिलीफ की, वो तुरंत पहुंचनी चाहिए। मैं गवर्नर साहब से कहता हूं कि अगर ये सरकार ने कमी है तो आप ही कम से कम अपने लोगों को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लगाकर वहां उनका हाल पूछिए, और जो दफन हो चुके हैं लोग उनको, और जो जिंदा दफन है जो बचे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश कीजिए। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जंगलों की तबाही की है, रोडों का नाम लेकर और बाकी चीजों का नाम लेकर, उतना शायद अगर ये पेड़ लगा देते तो आज जम्मू कश्मीर में ये जो बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं ये कम होती। और आपकी बात, इसमें बहुत सारा जो मशीनरी है, जो सरकारी मशीनरी का कसूर है कि जिन्होंने परमिशन दे दी मगर उनको जंगलों को उजाड़ा गया, मगर बसाने की बात किसी ने नहीं की। और खुद जाकर ये जो आप देखते हैं तीसरे दिन कोई पौधा लगाते हैं, मगर इसको मिशन की तरह लेना चाहिए था कि कम से कम जहां जितनी रोडों की कटाई हुई है, जंगलों की कटाई हुई है, वहां पौधा लगाने चाहिए थे, जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ता नहीं। मगर बिगाड़ने के बावजूद इनकी आंखें नहीं खुल रही और सरकार मशीनरी जो है आज भी सोई है। आपकी बात सत्य है। शॉर्ट टाइम में हमने बुलाया क्योंकि जो रजौरी पुंछ में कल इतनी बड़ी त्राहेदी हुई है और आज भी वो वैसा ही मंजर वहां पर गया। बारिश, तूफान, नाले, जो हमारे नाले हैं वहां पर, वो उनकी पानी की वजह से लोगों को घरों में घुस रहा है। तो परेशानी ये है सबसे कि कहीं कहीं जो माली जो नुकसान हुआ है वो इतना ज्यादा हुआ है कि हमारे एक सरपंच है लोरन के, उनकी घर की 4 मेंबर चले गए उसमें। मड़ा है, दरा, सिंगला है, एरिया पड़ते हैं, ये सुरंगकोट का है। रजौरी में आपने सुना जो 2 नौजवान बच्चे अपनी हाई स्टडीज के लिए एक किराए का कमरा लेके रहते थे, वो पूरा इलाका ही सोए हुए उनको उजाड़ कर लेकर गया। और एक ही जो डेड बॉडी है, मैंने सुना है वो 50 किलोमीटर दूर से जाकर मिली है। तो ये दर्द के जो, एक हमारी औरत
वहां उसमें बह गई। और अभी तक जो निकल के सामने आया है, 15 से ज्यादा जो हमारे सुनने को आया है, वो डेड बॉडीज वहां से मिल चुकी हैं पुंछ में। और रजौरी की जो 3 वहां से मिली है। घर के घर उजड़ गए हैं। रोडों के ऊपर जो बस स्टैंड था अपना, जो रजौरी का, वो पूरे का पूरा बह गया और सैकड़ों गाड़ियां उसमें बहकर करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मगर गाड़ियों को नुकसान पूरा हो सकता है, मगर जो जानी माल की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यह मानना है कि हम उन परिवारों के साथ हैं जिनके परिवार के लोग चले गए, और सरकार से ये डिमांड करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये एमसी सरकार तो सोई है कि अभी तक कोई मंत्री उन इलाकों में 3 दिन से नहीं गया। और हमारे साथी रजौरी से उठकर यहां आए हैं, वो अपना दर्द बयान यहां कर रहे थे। हम इनको इतना ही कह सकते हैं कि अगर ये एमसी नहीं कोई काम कर सकती तो गवर्नर साहब को इमीडिएटली इसमें हस्तक्षेप करके उन लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए, एनडीआरएफ की टीमों को भेजना चाहिए। और जो मलबे के अंदर दबे हुए हैं लोग, जो दबे हुए हैं मलबे के लोग जो अंदर, उनको जो अगर बचा लिए जाएं तो वही सबसे बड़ी बात होगी। और जितना नुकसान हुआ है उसको आकर जल्दी से जल्दी उनका जो मुआवजा है, जो स्पेशल पैकेज वहां के लिए दिया जाए, कि कम से कम जिनके लोगों के ना मकान रहे हैं, ना मवेशी रहे हैं, और अपने घर के लोग भी उसमें बह गए, उनको जल्दी से जल्दी पैकेज का घोषणा करनी चाहिए उन लोगों के लिए। मैं गवर्नर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब अगर सोए हैं तो वो जाग जाए कि जम्मू कश्मीर के हालात आगे भी 3-4 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। पता नहीं कौन सी साइड क्या सुनने को मिले। तो जितनी भी टीमें हैं उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलर्ट पे रखें और मौके पे तुरंत भेजें। और आज जो हमने सुरनकोट और रजौरी का बोला है, तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो अपने अपने इलाके में वहां पहुंचे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रजौरी से बात की, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी रजौरी और पुंछ से, दोनों से बात की है। जो वहां के मंजर और जो हमारे साथी तहसीलदार साहब ने जैसे बताया वो बिल्कुल सत्य था। हालात बहुत बुरे हैं, इमीडिएटली वहां रिलीफ की जरूरत है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द वहां पर टीमें भेजी जाएं और उनको सहायता दी जाए। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।